हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके क्लास 10th इंग्लिश की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर एज ए सैंपल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपकी जो तैयारी है बच्चों बहुत अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि बच्चों पैटर्न चेंज हो रखी है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी। तो अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, एक बेहतर गाइडेंस मिल सके कि हाँ भाई मुझे तैयारी इस तरीका से जो है करना है। तो भाई प्रोडांग जो है क्या है, 75 मार्क्स का है। अब जिस भी जिले का हो बस इस पेपर को कर लो बच्चों, क्योंकि आपको बता दूं जो भी प्रोवाइड कराऊंगा सोच समझ के कराऊंगा, है ना। इसलिए ढंग से कर लीजिए। सैंपल पेपर, इस पेपर को डिजाइन किया हूं मैं खुद बोर्ड की पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो बस जो ध्यान से इसको देख लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द बिग काइट फ्लीव अवे बिकॉज मतलब जो बड़ी काइट, जो बड़ी पतंग बिग काइट है भैया, वो छोटी काइट के आसपास क्यों उड़ रहे थे? बिकॉज ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट। वो लिटिल काइट को भैया वो इनकरेज करना चाहते हैं, बस सिंपल सा। नेक्स्ट, क्रिम्सन स्काई मींस इन दी पोयम। तो यहां पर इसके आंसर हो जाएगा डीप रेड स्काई। ये इसके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर थर्ड वन क्या बोल रही, दी एक्शन ऑफ मूविंग हेड अप एंड डाउन और साइड बाय साइड इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे कि अपनी मुंडी को अप डाउन घुमाना या इस तरीके से घुमा सकता वो है ना, हेड बोला गया। तो ये क्या हो सकती है? तो यहां पर इसके आंसर ये नोडलिंग, ये मे भी हो सकती है। क्लियर है बच्चों? फिर फोर्थ वन की अगर बात करें तो पे मी अ लिटिल हेड, हियर द वर्ड स्टिडली मींस। ठीक है, तो इसकी आंसर्स आप लोग को क्या करना होगा भाई, पे मी अ लिटिल हेड, हियर द हेड मींस बोल सकते हैं भाई। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, मुझे भी थोड़ी सी नोटिस करो। इस तरीके से मे बी इसका हो सकता है। क्लियर? फिफ्थ, बेंकन्स ऑफ मिस्ड द लास्ट टेस्ट। कौन सी टेस्ट को मिस किए भाई? तो उन्होंने मैथ्स की टेस्ट को जो है मिस किए। फिर सी इज, यहाँ पर देखो 5 आपके बुक के क्वेश्चन आना, जैसे कि मैंने आपको रणनीति वीडियो में बता चुका हूँ। हाँ भाई, रणनीति वीडियो की जिक्र हुई थी एक बार। अगर आप 10th बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो या कोई भी एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो एक बार रणनीति वीडियो जरूर देख लेना। उस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रणनीति वीडियो क्या होती है भैया, कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, कंप्लीट प्लान शीट होती जो कि 100% पेपर हैक होती है। अगर आप लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई देख लीजिए, ताकि आपको और भी बेहतर गाइडेंस मिल सके। फिर देखो सी इज ब्लैंक, यूरोपियन बोला गया भाई, तो अ यूरोपियन की एन यूरोपियन आएगा। तो देखो ई को जब यू पढ़ते हैं तब यहाँ पर ए आता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ए आ जाएगा। द ओल्ड मैन डाइड ब्लैंक मलेरिया दिया है, तो ऑफ मलेरिया। देयर इज नॉट ब्लैंक मनी इन माई पर्स। तो यहां पर बच्चों इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप लोग इसको बता दूं मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनी आ जाएगी भाई, एनी मनी, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये आएगा। क्लियर है? देयर आर ब्लैंक बॉयज इन द रूम। ठीक है, देयर आर ब्लैंक बॉयज, तो बॉयज को अपन काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई देयर आर सम बॉयज, सम हो जाएगी इसकी परफेक्ट आंसर। फिर 10वां, अनिल वाज टॉकिंग ऑन द फोन ब्लैंक आई अराइव्ड। तो यहाँ पर देखो आईएनजी एक तरफ है, दैट्स व्हाई यहाँ पर वेन लगेगा। क्लियर है बच्चों? तो वेन इसकी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10 सही विकल्प बच्चों इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी बच्चों पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से इसकी प्रिपरेशन जो है कर लेंगे। फिर इसकी मैच द कॉलम आना है भाई, एक तो मैच द कॉलम आना ही है भाई बच्चों, ध्यान से जरूर देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर आई हैड नेवर बीन अब्रोड, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा बिफोर आई विजिटेड टू जापान में चला जाएगा। मैच द कॉलम में सही जोड़ी बनाने वाला है ना। आई हैड रीच्ड होम दिया हुआ है भाई, व्हेन द रैन स्टार्टेड में भी इस पर जा सकता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन पर जाएगा। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। सुमन हैड नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट, सुमन टेस्ट के लिए नहीं पढ़ी, सो सी वाज नर्वस। इस तरीके से आप इसको मैच करोगे। और आपको और भी देखो भाई, एक पेपर से तो आएगा नहीं, आपको और भी रगड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको मैच द कॉलम भाई एकलव्य आरपी सर्च कर लो बच्चों, डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो देख लो भाई यहाँ पर व्हाट इज पेट्रोटिज्म, आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आपने देखे होंगे रणनीति वीडियो या बोर्ड द्वारा जारी हुआ पैटर्न, क्वेश्चंस के पैटर्न, तो उस पे स्पष्ट रूप से बोला गया बच्चों 2 से 6 तक का आपका
दो दो नंबर वाला बुक से क्वेश्चन आएंगे। कौन कहां से? रीडिंग ए और सी से आना है। तो रीडिंग ए और सी से आपको इस तरह के क्वेश्चन पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से है व्हाट इज पेट्रोटिज्म, व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर, व्हाई वाज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक, हाउ डिड द रॉबिन्सन फैमिली रीच द लैंड। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। भाई मैं अब देखो एक चीज याद रखना, मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सेट में बच्चों नहीं रख सकता। तो आप लोगों को करना क्या है बच्चों, जितने भी आपके पीवाईक्यूज में आ रखे वो सब चीज कर सकते हो। क्लियर है? तो इस पीवाईक्यू की पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? निचोड़ बैच में या आगाज बैच, दोनों में से एक बैच में मिल जाएगा। आगाज बैच, निचोड़ बैच, सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से फिर सातवां में बच्चों, जैसे कि आपको बोला गया था कि सातवां में एक डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस आने हैं अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चंस पैटर्न है बच्चों। क्या बोला गया है उसमें कि हमारे बुक का जो स्किल स्टडी स्किल करके जो जोन है हमारी बुक में हर एक यूनिट में दिया हुआ है, वहीं से आना है। तो मैंने क्या किया, वहीं से क्वेश्चंस उठा लिया हूं। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस दे सकते हैं मे बी। ठीक है? तीजन बाई वाज बर्न टू मिस्टर चुनक लाल पार्थी एंड मिसेस सुखवती ऑन अगस्त 8। तो इस तरीके से उनकी एक बायोपिक दिया हुआ है, बायोग्राफी दिया हुआ है। उसमें से सिर्फ आपको क्या निकालना है, नेम निकालना है कि उनका नेम क्या था, किनकी बायोग्राफी। आपको तीजन बाई, सिर्फ आप तीजन बाई लिख दोगे। डीओबी क्या, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या, अगस्त 8 1956, ये लिख दिए, 2 नंबर हो गया। बर्थ प्लेस कहां पर हुआ था उसको लिख देंगे। तो आप लोग ये वाला लाइन से उसको, तो जो जो इसमें पूछा गया है बस उसको भैया आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके लिखना है। इस तरीके से डेटा एनालिसिस होता है। आप चीजों को पढ़ना है, जो जो बोला गया वही चीज आप फटाफट एक एक वर्ड में बता दो, आपको नंबर जो है मिल जाएगा भाई। तो ध्यान से बच्चों इसी तरीके से अगर देते तो कर लेंगे भाई। ठीक है? फिर ये हो गया। फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग की भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो बोर्ड ने क्या दे दिया इस तरीके से, रिपोर्ट राइटिंग ऐसा आएगा करके उन्होंने बोल दिया कि हम हेडिंग दे देंगे, बच्चों को प्रॉब्लम है। बिना हेडिंग वाला भी आ सकता है, और ये हेडिंग आपको, सॉरी हेडिंग नहीं, हिंट, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे सकते हो, और बिना विदाउट हिंट भी ये क्वेश्चंस में हमारा पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एक डेट बता दिया कि 15 नवंबर 2025 को है। थीम उन्होंने बता दिया कि इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, चीफ गेस्ट कौन है, वहां पर क्या क्या दिखाया जाएगा, सोलर कार, वाटर प्यूरिफायर है ना, किन के लिए, तो क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए करके उन्होंने ये बता दिया, हिंट दे दिया। इसके आधार पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग करना है। आप चाहो तो रिपोर्ट राइटिंग का वीडियोस देख सकते हो, फिलहाल हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, बट बिफोर बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल जरूर मिलेंगे, वो भी इजी वे पे। ठीक है? तो ध्यान से करेंगे। फिर आपका नोटिस आना ही आना है भाई। ये क्वेश्चंस कंफर्म है कि इसी क्वेश्चन नंबर 9 पर नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों ध्यान से इसको कर लेंगे ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है भाई, नोटिस तो आना तय है भाई, इसमें दो मत की कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं करोगे तो इस छत्तीसगढ़ में आपसे बेवकूफ प्राणी कोई है ही नहीं, अगर जानबूझ के भी नहीं कर सकते तो। ठीक है? मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे तो लगे भाई, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपका हमेशा भला ही चाहूंगा बेटा। ठीक? आपका फिर पैसेज है ना, उस पैसेज से आपको समरी राइटिंग, बहुत से बच्चे एकदम समरी 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 करके एकदम लाइन लगाए मैसेजेस की कि भैया समरी बना दो सर, समरी का वीडियोस बना दो प्लीज 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 प्लीज। 100 बार प्लीज लिखते हैं इन लोग, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। मतलब 100 बार प्लीज लिखने के बदले अब एक बार समरी पढ़ लोगे ना, जितना बार 100 बार समरी लिखने में टाइम लगता है, उससे पहले उससे 5 गुना कम टाइम में आप लोग इस समरी को कंप्लीट कर सकते हो भाई। बड़ा सा समरी दिया रहता है, उसको पढ़ना है, उसको बाद उसके अपने हिसाब से मन बताना। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, मूवी दिखने जाते हैं बच्चों, मूवी देखने जाते हैं तो हम पूरे स्टोरी को अगर कोई पूछ दे क्या कैसा है मूवी, तो क्या 3 घंटा बैठ के बताते हो? नहीं ना। तो 3 घंटे की मूवी को 3 मिनट में खत्म करते हो। सिमिलरली इसको भी आपको 300 वर्ड मान के चलो 300 वर्ड की स्टोरी है, तो उसको 30 शब्दों में आपको बताना है कि हाँ भाई ये होता है। इंपॉर्टेंट चीजों को आपको यहाँ बताना है। अब बोलोगे हाँ भैया ये तो इंग्लिश में या कैसे समझेंगे, नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस बहुत जल्द इसका मिल जाएगा। ठीक? फिर 11 में बोला हूं आपको कि क्या आएगा, डेटा एनालिसिस आएगा। 2 डेटा एनालिसिस आना है, तो एक डेटा एनालिसिस ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से आपको एक तरीके टेबल दे सकते हैं, कोई चार्ट दे सकते हैं, कोई ग्राफ दे सकते हैं, इस तरीके से आपको देंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। तो यहाँ पर देखो इस टेबल को दिया, और टेबल में से ही आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच चैनल, आपको इसी में से देख के बताना है, विच चैनल हैड द हाईएस्ट ट्रैफिक इन अप्रैल। अप्रैल में देखना है कि किस चैनल पर सबसे ज्यादा देखे, ये अप्रैल का है, तो देखो भाई किस चैनल को लोग सबसे ज्यादा देखे, तो 470 कहां पर आया था, ऑर्गेनिक सर्च पर आया था। तो ऑर्गेनिक सर्च, बस सिर्फ उसका नाम लिख देना, ऑर्गेनिक सर्च, बस हो गया, उसका 1 नंबर मिल गया आपको। फिर क्या बोला जा रहा है, इन विच मंथ डिड सोशल मीडिया पिक,
सोशल मीडिया कौन से महीने पर सबसे ज्यादा था? तो देखो कौन से महीने पर सबसे ज्यादा, देखो इस पर 400 हाईएस्ट, इस पे 420, 450। तो अप्रैल महीने पे देखो भैया, आप जोड़ के देख लो, आप जोड़ के देख लो सबको कि सबसे, मेरे हिसाब से इसी का नंबर सबसे ज्यादा होगा या तो इसका सबसे ज्यादा पीक पर है ना। तो जिसमें आप नंबर्स को जोड़ोगे इसका, तो जिसमें ज्यादा आएगा वही उसकी फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगी। विच चैनल हैड द लीस्ट ट्रैफिक इन जनवरी? जनवरी में सबसे कम ट्रैफिक किस चैनल में था? तो 130 लोग देखे हैं किसको भाई? रेफरल को। तो ये इसका करेक्ट फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इजी होता है। तो अब डेटा एनालिसिस का मेरे हिसाब से बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप बोलोगे कंफर्म क्वेश्चन, कोई कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इस तरीके से है ना, आपको दिमाग में रखना है कि ये मेरे से हो जाएगा। हो जाएगा मतलब आपको भाई क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाए नहीं बोलने से तो नहीं होगा, है ना। तो आप लोग इसको ढंग से करेंगे। फिर आपकी पोयम जो रीडिंग बी है बच्चों, रीडिंग बी से आप लोग को पहले ही बोला गया है 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 अटेम्प्ट करने हैं आप लोग को। तो इस तरीके से छुटका छुटका क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। Who were the little kite companion up in the sky? Why was Bangkok absent the day before? What is the speaker's complaint? ये आप लोगों को करना है। क्लियर है बच्चों? है क्या समझ इसको यहाँ तक का? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में प्यारे बच्चों डू एज डायरेक्टेड आना। डू एज डायरेक्टेड को ऑल ग्रामर हमारे चैनल पर डाला है। अब भाई आप सर्च तो करो, आपके लिए पूरी मेहनत करके रगड़ के मेहनत की है और डाले हैं भाई चैनल्स पर। आपको 1 बाय 1 देखने की जरूरत है बच्चों। डू एज डायरेक्टेड पूरा डाला हुआ है, जो जो डू एज डायरेक्टेड आना है सब कुछ है। अब बस रगड़ के इसको मेहनत करते चलिए, आपका यहाँ से भी नंबर, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो करना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, फिर आपका क्या आना है? पैसेजेस आना है। 14 और 15 दो क्वेश्चंस पर पैसेज आना है। देखो ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज एक सीन पैसेज आएगा 5 नंबर के लिए, एक अनसीन पैसेज आएगा। भैया पैसेज कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए आपके पास परीक्षा बोर्ड सार जो भी होगा आप वहां से प्रिपरेशन जो है बच्चों कर सकते हो। क्लियर है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल वाली है। ये 2 पैसेजेस आपका आएगा 5 मार्क्स में, तो इसको ध्यान से करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, यू आर कैप्टन ऑफ योर क्लास, यू आर reading in class 10 in government higher secondary school, student of your class are willing to go on a picnic, write to your principal for seeking permission। इस तरीके से आपको इसको करना है। मतलब परमिशन फॉर पिकनिक ब्रदर मेरी सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने रख दिया है। और ऑल को तो नहीं रख सकता, इसलिए जो जो निचोड़ में बोला हूँ, सॉरी आपके रणनीति में जो जो बोला वो जरूर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो आना ही है ना, दो मत की बात ही नहीं है। माई ओब्यू वंडर ऑफ साइंस एंड इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड ट्री प्लांटिंग। ये इतना जो 5 बोला हूं, 5 में से आपको 2 से 3 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको लकीर मान के कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।